दिस इज़ अनुज कुमार। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक नरेशन के बारे में बता चुका हूं। उसके आगे मैं आज नरेशन को कंटिन्यू करने वाला हूं। नरेशन के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ रखे थे, हम आशा करते हैं कि आप उसका अध्ययन कर लिए होंगे। उसका आज नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्लास है। आज सेकेंड क्लास में नरेशन को हम पढ़ने वाले हैं। नरेशन में हम कल बताए थे नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने पार्ट्स में होते हैं। नरेशन का मतलब होता है कथन। आप लोग इस सब चीज़ से अवगत हैं। पिछले क्लास में हम इस चीज़ को बता चुके हैं कि नरेशन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। आप अगर मेरा पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो आप पिछले क्लास देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। ये आज सेकंड क्लास है, तो पिछले हम जहाँ तक हमने पढ़ा रखा है उसके बाद आज हम आगे बढ़ेंगे। जो हम पिछले क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू है कि नरेशन दो प्रकार के होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। कल तक हमने, पिछले क्लास तक हमने ये अध्ययन कर रखा है कि नरेशन को बनाने के लिए दो तरह के रूल्स हमें यूज में आते हैं। कौन कौन? तो जनरल्स रूल और स्पेशल रूल्स। जनरल्स रूल्स उन सारे सेंटेंसेस के लिए साथ अप्लीकेबल होता है, अप्लाई होता है। हर सामान्य, जनरल नियम का मतलब हुआ सामान्य नियम, तो लगभग हर सेंटेंसेस के लिए जनरल रूल अप्लाई होता है। वहीं स्पेशल रूल एक पढ़े थे, तो स्पेशल रूल्स स्पेशल कंडीशन में अप्लाई होता है। हम बताए थे आप लोगों को कि जनरल रूल जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो रूल है, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का जो रूल है, ये दो रूल है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए दो रूल है। कौन कौन? जनरल्स रूल और स्पेशल रूल। तो आज हम विशेषतः जनरल्स रूल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम स्पेशल रूल को पढ़ेंगे। जनरल्स रूल का तात्पर्य है सामान्य नियम, वहीं स्पेशल रूल का तात्पर्य है विशेष नियम। विशेष नियम विशेष कंडीशन के साथ अप्लाई होता है और जनरल्स नियम हर सामान्य सेंटेंसों के साथ एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जनरल्स रूल के अंतर्गत इसके भी दो तीन टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत पढ़ना होता है। जैसे कि इसके अंतर्गत हम आपको कल बता रखे हैं कि हमें पढ़ना होता है, पहला ए पढ़ना होता है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ना होता है, चेंज ऑफ टेंस पढ़ना होता है और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा पढ़ना होता है चेंज ऑफ टेंस। इसके अलावा तीसरा हमें पढ़ना होता है इसमें चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अलावा भी एक इसका अपवाद होता है जिसको स्टार मार्क करके हमने कल लिखवाया था, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। ये अपवाद भी एक है। अपवाद किसे कहते हैं? अपवाद के बारे में हमने कल इसके बारे में बोला था कि अपवाद जो जिन सभी जो वो सारे नियम जो बाकी सारे सेंटेंसों के साथ अप्लीकेबल होते हैं या लागू होते हैं, वहीं पे कोई एक अलग तरह का सेंटेंस जो उन रूल्स को लागू नहीं कराता है, उसको हम अपवाद के श्रेणी में रखते हैं। और अपवाद हम लोग हिंदी में, अंग्रेज़ी में या और अलग सब्जेक्टों में हम अपवाद के मतलब जानते हैं। आप लोग भली भांति इससे परिचित हैं कि अपवाद मतलब होता क्या है। अपवाद वही जो जो बाकी चीज़ें नियमों को फॉलो करते हैं और वही उसको फॉलो नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे अपवाद। और अपवाद नहीं फॉलो करता तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो उसका भी तर्कपूर्ण रीज़न होता है। तो एक्सेप्शन का भी, अपवाद का भी एक रूल्स है। आज हम विशेषतः चेंज ऑफ पर्सन पढ़ेंगे। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन का मतलब है कि पर्सन का बदलाव। पर्सन का बदलाव अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, पहला नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये पहला नियम हुआ चेंज ऑफ पर्सन के अंतर्गत। दूसरा नियम
कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर सेकेंड पर्सन हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, हम जानते हैं कि पर्सन 3 होता है। फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा तो वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और अगर वह थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन अगर इनडायरेक्ट स्पीच में अगर मिलता है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, इसको हम एक शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं। इसका शॉर्ट क्या है, चेंज ऑफ पर्सन का शॉर्ट क्या है, देखिएगा। जनरल रूल के अंतर्गत आज हम चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं। चेंज ऑफ पर्सन में जो हम पढ़ रहे हैं कि सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट 3 तरह के ही होते हैं। कौन कौन? तो या तो वह सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा, या वह सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का होगा, या तो वह सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा। तो जनरल रूल के अंतर्गत जो चेंज ऑफ पर्सन है, ये तीनों नियमों को हम एक शॉर्ट विधि से याद कर सकते हैं, जिसका नाम है SON। इसको समझेंगे सन माने आप जानते हैं बेटा होता है, लेकिन यहाँ पे बेटा नहीं ट्रीट करना है। देखिए शॉर्ट ट्रिक हम बना रहे हैं, यहाँ लिख दिए फर्स्ट, यहाँ लिख दिए सेकेंड, और यहाँ लिख दिए थर्ड। अब देखिए यहीं से जो 3 हम नियम लिखे, तीनों नियम यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कैसे? जैसे फर्स्ट से समझना, इन सबको समझना पर्सन, नीचे वाला क्या समझना है, पर्सन। इधर वाला को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और एन से नो चेंज समझना है। ए से समझना है सब्जेक्ट, और ओ से समझना है ऑब्जेक्ट, और एन से समझना है नो चेंज, यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के क्रम में अगर हमको पर्सन जो है हमारा सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट हमको फर्स्ट पर्सन वाला मिला, तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। वही सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन एन बोले तो नो चेंज। यानी कि थर्ड पर्सन का अगर सब्जेक्ट हमें मिलेगा, कर्ता हमें मिलेगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये पर्सन हो गया। अब ये पर्सन के अलावा कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे, जिसके बाद हम बाकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना सीखेंगे। तो इस पर चेंज ऑफ पर्सन के अंतर्गत कुछ रूल्स हैं। रूल्स कुछ इस प्रकार है। पहला रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, ऑब्लिक सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट लगा हो, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में से को बदल देते हैं टेल में, और सेज को टेल्स में, और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। एक विशेष बात, चेंज ऑफ पर्सन के अंतर्गत अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
नहीं होता है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं? जो बाहर वाला सेंटेंस रहेगा। अगर बाहर वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के जो अंदर वाले जो सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हम क्या बदलते हैं? नंबर और पर्सन। इसके नंबर और पर्सन, तो इससे रिलेटेड एक और नियम है, नियम नंबर 3 लिख रहे हैं हम। थर्ड नियम है कि पर्सन बदलते समय नंबर तथा केस नहीं बदलते हैं, केस नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक रूल्स है। इसके बाद एक दो सेंटेंस हम करा रहे हैं। सेंटेंस के बाद आपको बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे ये रूल फॉलो करता है उस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के दौरान। ठीक है, तो सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं। सेंटेंस आप ध्यान से देखिएगा। जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। पहला सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस है कि राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग नरेशन को सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आज हम पढ़े चेंज ऑफ पर्सन, और चेंज ऑफ पर्सन पे आधारित कुछ उदाहरणों को मैं करा रहा हूं। आप ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, बाहर वाले सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अंदर वाले सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। शॉर्ट में लिख रहे हैं आर भी, आर से रिपोर्टिंग और भी से वर्ब। और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि आर एस, आर से रिपोर्टेड और एस से स्पीच। ठीक है, इसके अलावा एक और डिफिनेशन हम पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच देखो परिभाषा में, उन नाम में ही परिभाषा था। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहने का मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब रहेगा। तब देखिए, यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्यों बोलेंगे? क्योंकि यह इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इसमें जो वर्ब होता है, इसके अंदर जो वर्ब प्रयुक्त होता है, इसी को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वर्ब ऑफ द आर एस माने रिपोर्टेड स्पीच, इसको कहते हैं। ये तीन परिभाषा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना कर दिखा रहे हैं, वो भी चेंज ऑफ पर्सन के अंतर्गत। चेंज ऑफ पर्सन के अंतर्गत क्या रूल है? देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हम करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए पहला नियम था कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से, सेज और सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो हम से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। अगर ना हो ऑब्जेक्ट तो नहीं बदलेंगे। अगर आप चाहें तो बदल भी सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो बदलेंगे, क्या बनेगा? राम टेल्स मी। और देखिए इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बदले हम दैट का प्रयोग करते हैं। राम टेल्स मी दैट, यहाँ तक हो गया। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस आपका हो गया सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या पढ़े हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट में क्या है? राम। तो राम के बदला हम क्या लिख देंगे? ही लिख सकते हैं। आपका अगर ही लिखने मन नहीं है तो आप राम भी लिख सकते हैं। राम के जगह पे हम ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या नियम था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, सेज कहने से क्या स्पष्ट हो रहा है? सेज मतलब यह प्रेजेंट टेंस में है। सेज अगर रहेगा तो उसको हम प्रेजेंट टेंस मानेंगे। अगर यही सेड हो जाएगा तो इसको हम पास्ट टेंस कह देंगे। तो अभी तो रिपोर्टिंग वर्ब आप देख रहे हैं कि सेज है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बाकी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नंबर बदलेगा, है ना? नंबर और पर्सन बदलेगा ना। पर्सन को हम बदलेंगे तो पर्सन बदलते समय ध्यान रखना है कि जब आप पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को जब आप बदल रहे हो तो उस समय विशेष ध्यान रखना है कि नंबर और केस को
नहीं बदलना है। नंबर आप जानते होंगे, नंबर दो तरह का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अगर सब्जेक्ट पहले से अगर सिंगुलर नंबर है तो बाद में भी वह सिंगुलर नंबर ही रहेगा, अगर पहले से वह प्लूरल नंबर है तो बाद में भी वह प्लूरल नंबर रहेगा। अब केस कहने का मतलब केस नहीं बदलता, इसका मतलब कि केस तीन तरह का, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अगर कोई सब्जेक्ट पहले से नॉमिनेटिव केस है तो बाद में भी वह नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा, अगर पोसेसिव है तो बाद में भी उसको पोसेसिव बना के ही लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव हो तो बाद में उसका ऑब्जेक्टिव जब हम चेंज कर रहे होंगे तो ऑब्जेक्टिव ही बना के लिखेंगे। ऐसा नहीं कि देखे क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि पर्सन बदले तो नंबर भी बदल दिए, केस भी बदल दिए, एक वचन है तो बहुवचन कर दिए, बहुवचन है तो एक वचन कर दिए, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ पर्सन बदलेगा, नंबर और केस कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हम लिख दिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है, राम, राम के बदला आप राम लिख दिए, आप चाहे तो राम के बदला ही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ही। लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार तो जो बेसिक परिवर्तन तो संभव है ना। जैसे यहाँ पर एम है, आई था तो एम था, टेंस में परिवर्तन नहीं करना है, पहले से ही प्रेजेंट टेंस है, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो बाद में भी यह सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है। तो आई एम योर फ्रेंड था तो आई को बदल दिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में है राम, राम के बदला राम लिख दिए, या आप ही लिख दिए, दोनों में से कोई लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही हो गया या राम हो गया तो लग जाएगा इज। क्या लग जाएगा? इज। देखिए इसके लिए एम नहीं एप्लीकेबल है। तो पोसेसिव क्या बोलते हैं, दो तरह का, तो पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव। अगर यह पोसेसिव प्रोनाउन है तो इसका भी हम पोसेसिव प्रोनाउन ही बना के लिखेंगे, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में मी है तो मी का पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, माई हो जाता है, तो हो जाएगा माई फ्रेंड। इस तरह से आपका हुआ पहला सेंटेंस कंप्लीट। राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक के सेंटेंस को हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच में, और इसको हम चेंज कर दिए नियम से, जो इनडायरेक्ट स्पीच का जो रूल है, तो हो गया बन गया राम टेल्स मी दैट राम इज माई फ्रेंड। तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्लास में हम ये जो पोसेसिव केस है या नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम अच्छे ढंग से समझाएंगे, कैसे किसका पोसेसिव कैसे बदलता है, आई का पोसेशन क्या होता है, क्या बोलते हैं वी का पोसेशन क्या होता है।